हेलो गाइस, आपने उस एपिसोड में देखा था शिप के साथ मिस्टी, ऐश, ब्रोक, जेसी और जेम्स सब शिप के साथ ही डूब जाते हैं। ये सारे ऑफिसर श्रद्धा अंजलि उनके नाम के दे रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं ऐश को, जो अभी भी शिप के अंदर ही बेहोश है। कुछ शिप के अंदर पानी नहीं घुसा है तो ये लोग बचे हुए हैं अभी भी। ऐश होश में आ रहे होते तो ब्रोक पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। ऐश बोल रहा होता है कि तुम लोग उल्टे क्यों लटके हो, तो मिस्टी बोलती हम नहीं, तुम उल्टे लटके हुए हो। ऐश पूछते हैं ब्रोक और मिस्टी से कि बताओ आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, तो मिस्टी बोलती है तुम बाहर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। ऐश बाहर खिड़की से झांकता है तो मछलियाँ नजर आती है, तो ऐश चीखता है कि ये नहीं हो सकता है। हम देखते हैं शिप समुद्र के खाई के एक चट्टान के ऊपर टिका हुआ है। हम देखते हैं जशी और जेम को, जो एक बीच पर आए हुए हैं घूमने के लिए। जशी और जेम को बहुत ही मजा आ रहा होता है। जेम बोल रहे होते हैं आपस में, ये दोनों एंजॉय कर रहे होते एक सपने में। इन दोनों के सिर के ऊपर गरम गरम कुछ गिर रहे होते हैं। माओ बोलते हैं कि तुम लोग आंखें खोलो, कहाँ सो रहे हो। जब देखते हैं गरम गरम पानी सिर के ऊपर दोनों को गिर रहे होते हैं। दोनों वहाँ से निकलकर कहीं और आके देखते हैं कि ये सब उल्टी पुल्टी क्यों हो रही है। तो म्याओ बोलता है कि जब तुम सो रही थी तो ये उल्टी पुल्टी होके सिर्फ पानी के अंदर डूब गया है। हम देखते हैं जेम बच्चों की तरह रोने लगते हैं, तो जैसे शांत करवाती है और बोलती है जेम शांत हो जाओ, मैं यहाँ से जाने के लिए सोच लिया है। जैसी ये पोकेमोन को बुलाती है और बोलती है कि ऊपर हॉल करो। ऊपर हॉल करते हुए पानी भरने लगता है। हम देखते हैं इन तीनों को तैरने ही नहीं आता है और डूब रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं ऐश और मिस्टी को और ब्रोक को भी। ऐश बोलता है मिस्टी से अब हम क्या करें, शिप में तो हर जगह से पानी आ रहा है। मिस्टी बोलती है अकल से काम लेना होगा, जब तक यहाँ हवा है पानी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ब्रोक बोल रहे होते हैं हाँ हमें जल्दी ही निकलना होगा, तो मिस्टी बोलती है पानी मेरी स्पेशलिटी है। जाओ गोल्डी, लेक के नीचे जाओ। अगर तुम्हें शिप के बाहर जाने का रास्ता मिले तो कुछ साथ लेकर आना। गोल्डन यहाँ से चली जाती है रास्ता देखने के लिए। रास्ता मिलता नहीं है और इसको मिलते हैं जैसी और जेम और इसको उठाकर लेकर आते हैं। हम देखते हैं ऐश और ऐश के टीम भी डर गए होते हैं और इन लोग को समझते हैं ये भूत है, और जिसे गोल्डन बचा कर लाती है वो टीम रॉकेट होते हैं। टीम रॉकेट इन तीनों को देखते ही टीम रॉकेट अपने पोकेमोन को बुलाने लगते हैं और ऐश भी अपने पोकेमोन को बुलाने लगते हैं। ब्रोक भी अपने पोकेमोन को बुलाने लगते हैं। सभी अपने पोकेमोन को बुला लेते हैं तो शिप एक साइड पलटने लगती है। जब शिप पलटने लगती है तो ऐश सारे पोकेमोन को दूसरे साइड भेज देते हैं, तभी उस साइड भी पलटने लगती है। मिस्टी बोल रही होती है ऐश से कि अपने पोकेमोन को बुला लो, ऐसा नहीं करोगे तो ये शिप खाई के अंदर चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम सब मारे जाएंगे, सभी अपने पोकेमोन को बुला लो। फिर ऐश ब्रोक और पोकेमोन को बुलाने लगते हैं। इधर टीम रॉकेट भी अपने पोकेमोन को बुला लेते हैं। सभी शिप गिरने से बच जाते हैं, तो मिस्टी बोलती है टीम रॉकेट से और ऐश और ब्रोक से बोलते हैं कि तुम लोग को दोस्ती कर लेनी चाहिए। हम देखते हैं जैसिका और ऐश हाथ मिला रहे होते हैं और जेम्स और ब्रोक हाथ मिलाते हैं। म्याओ और पिकाचू हाथ तो मिलाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉट दे देते हैं। इनकी दोस्ती तो हो जाती है सिर्फ पानी के अंदर ही तक। मिस्टी बता रही होती है मैं बताना तो भूल गई, मैंने एक बार खुद अपनी सेंट एनी शिप बनाई थी, इसीलिए मुझे सेंट एनी के हर एक हिस्से की जानकारी है। तो हमें शिप के नीचे तक जाना होगा, हमें शिप के ढांचे में एक छेद गिराना होगा और हम इसी तरह बाहर निकल जाएंगे। ऐसे बताते हैं मुझे ये प्लान मिस्टी का अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं दूसरे तरफ जाने के लिए पोकेमोन को बुलाते हैं ब्रोक। इस पोकेमोन के ऊपर से चढ़ते हुए दूसरी तरफ सभी निकल जाते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ जा ही रहे होते हैं तो इनको रोशनी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होता है। ऐश के पास इसका भी उपाय होता है, तो चारमेंडर को बुलाते हैं। कुछ रोशनी हो जाता है तो इसी तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे पूछते हैं मिस्टी से कि ये बताओ ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो मिस्टी बताती है हमें सीधा इंजन रूम में लेकर जाएगा। वहाँ शिप का ढांचा थोड़ा पतला है, इसी वजह से हमें वहाँ होल्ड करने में आसानी होगी। सभी इंजन रूम में पहुंच गए होते हैं और वहाँ पे आग लग रही होती है। हम यहाँ पर देखते हैं जैसी बोल रही होती है मुझे हमेशा तुम्हारी प्यारी और मीठी बातें याद और रहेंगी। जेम बोलते हैं मुझे भी तुम्हारी बातें याद रहेगी। तभी मिस्टी डांट देती है जेम और जस्सी को, तो ऐश बोलते हैं ऐश, पिकाचू, जरा मेरे दिमाग की बत्ती को जलाओ। थैंक्स, मुझे एक आइडिया आ गया। बल्बसौर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ठीक है बल्बसौर, दिखाओ अपना कमाल। अपने विप्स को उस दरवाजे से बांध दो। चलो यहाँ से निकलते हैं। तीनों
रस्सी पर से चढ़ते हुए दूसरी तरफ आ जाते हैं। जेम रस्सी पे चढ़ते नहीं है और घबरा रहे होते हैं और जैसी बोलती है जेम से, यहाँ ज्यादा देर रुकने में बहुत खतरा है, इसीलिए चलो हम दोनों साथ जाएंगे। जेम बोलते हैं जैसी से कि मुझे छोड़कर मत जाना। तभी ऐश आवाज देते हैं कि तुम लोग आओगे कि नहीं। फिर देखते किसी तरह से ये लोग पहुंच जाते हैं। मिस्टी बोल रही होती है कि हमें जल्दी ही निकलना पड़ेगा, तो ऐश अपनी पोकेमॉन को निकालते हैं। ऐश ऊपर की ओर देख रहा होता है और पोकेमॉन को बोलते हैं चारमेंडल शिप के ऊपर को पिघला देते हैं। तभी बहुत ही तेज पानी निकलने लगता है। हम देखते हैं वाटर पोकेमॉन के साथ ऐश, ब्रोक और मिस्टी ऊपर जा रहे होते हैं। ऐश तभी आवाज देते हैं टीम रॉकेट को, बोलते हैं वाटर पोकेमॉन से ऊपर तुम भी आ जाओ। हम देखते हैं पानी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा आ रही होती है और जैसी घबरा रही होती है। तो जेसिका के पास वाटर पोकेमॉन नहीं होता है, तो जेम बोलते हैं मैजिकार पोकेमॉन को बुलाते हैं। मैजिकार पोकेमॉन को देखते हुए जेम और जेसी खुश हो रहे होते हैं कि हमारे पास भी वाटर पोकेमॉन है। जेम अपने कमर में रस्सी बांध लेते हैं और जेसी भी ऐसा करती है और पोकेमॉन को बोलती है। जेसी और जेम बोलती है हमें ऊपर की तरफ लेकर चलो। और यहाँ पे पता चलता है मैजिका को तैरना नहीं आता है, इसको तैरना ही नहीं आता है और ये दोनों उदास हो जाते हैं और यहाँ पानी भर जाता है। ये लोग डूबने लगते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं शिप में पूरा पानी भर गया होता है। शिप में पानी भर जाने के वजह से और नीचे खाई में चली जाती है। हम ऐश को और ऐश को टीम को देखते हैं जो पानी के ऊपर आ गए होते हैं। हम देखते हैं ये तीनों चिंता कर रहे होते हैं टीम रॉकेट के बारे में। ऐश बोल रहे होते हैं कि पता नहीं अभी तक टीम रॉकेट क्यों नहीं आए है। तो मिस्टी बोलती है हो सकता है नीचे फंसे हुए होंगे। तो ब्रोक बोलते हैं कि हम अब टीम रॉकेट के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें किसी हाल में किनारा को ढूंढना होगा। ऐश बोलते हैं कि देखो तो हमें दूर दूर तो पानी ही नजर आ रहा है। ऐश बोलते हैं पिजियोटो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। पिजियोटो, जो भी मिले उसे हमारे पास ले आओ, हमारी आखिरी उम्मीद हो पिजियोटो। यहाँ से चला जाता है किनारा तलाश करने के लिए और किनारा नहीं मिलता है। तभी पिजियोटो देख लेता है टीम रॉकेट को पानी के ऊपर तैरते हुए और बेहोश रहते हैं। तीनों को लेकर ऐश के पास आते हैं। ऐश बोलते हैं इन तीनों के साथ अच्छा नहीं हुआ। ब्रोक बोलते हैं इसको हमें यहीं पे छोड़ना होगा और टीम रॉकेट के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और पानी में धक्का देने लगते हैं टीम रॉकेट को। पानी में गिरने से पहले टीम रॉकेट को होश आ जाते हैं। टीम रॉकेट जब भी उठकर बैठ जाती है और ऐश की टीम चीखने चिल्लाने लगते हैं कि भूत है। इन लोग को समझाते हुए जेसी और जेम बोलती है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ। फिर टीम रॉकेट और ऐश किनारे के तलाश में ढूंढते हैं, किनारा नहीं मिलता है। अब रात हो चुकी है और ये लोग सो रहे होते हैं। हम देखते हैं सुबह हो गई है और ये लोग उठ जाते हैं और इन लोग को बहुत ही तेज भूख लग रही होती है और इन लोग को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। मैजिकार को खाने के बारे में ऐश और ब्रोक सोच रहे होते हैं। मैजिकार को खाने के लिए टीम रॉकेट भी सोच रहे होते हैं। मियोत को भी भूख के मारे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। मैजिकार को खाने के लिए जाता है, बाइट करता है, तभी उसके दांत टूट जाते हैं। तभी सबको पता चलता है मैजिकार में सिर्फ हड्डियां होती हैं। देखते हैं जेम को जो गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जेम ही खरीदता है। जेम बोल रहे होते हैं मैजिकार से तो मेरे किसी काम के नहीं हो और लात मारते हुए पानी में फेंक देते हैं। ऐश और ऐश को टीम को बुरा लग रहा होता है। मिस्टी बोल रही होती है टीम रॉकेट से तुमने ये क्या किया? मैजिकार gyarados में इवॉल्व हो रहा है। बड़ा होते ही gyarados ये और इन लोग पर हमला कर रहे होते हैं। तो ऐश अपने मशीन से चेक कर रहे होते हैं। चेक करने से मशीन बता रही होती है ये पोकेमॉन बहुत ही गुस्से वाले होते हैं और आप लोग ध्यान रखें और इसके दांत पत्थर को भी चीर सकते हैं। जेम इससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए और इन लोग पर हमला करने लगते हैं। तो मिस्टी अपने पोकेमॉन को निकालते हुए और इस तरह से भागने लगती हैं ये लोग और लकड़ी का बोर्ड को इस तरह से चला रहे होते हैं और जा रहे होते हैं और ये पोकेमॉन इन लोग से बदला ले रहे होते हैं और इनके पीछे भाग रहे होते हैं। ये पोकेमॉन बहुत ही लंबा और बड़ा होता है और ये लोग भाग भाग कर थक जाते हैं तो एक जगह रुक जाते हैं ये लोग और देखते हैं ये
पोकेमोन रुक गया है तो ये लोग को समझ में आता है कि पोकेमोन थक गया है तो मेरे पीछे नहीं आएगा, और ये लोग इस तरह से सोचते हैं इनकी गलती है, और ये पोकेमोन अपने साथी को बुला रहे होते हैं, और ये पोकेमोन अपने साथी के साथ और स्पेशल अटैक कर रहे होते हैं इन लोग पर, और ये लोग देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि इनका बचना नामुमकिन है, और ये पोकेमोन तूफान पैदा कर रहे होते हैं पानी का, और ये तूफान इतना बड़ा हो जाता है आसमान को छू रहा होता है, और ये लोग देखते हैं कि हमारी तरफ ही आ रही होती है, और ये तूफान अपने अंदर सभी को खींच रहे होते हैं, और ये लोग अपना अपना हाथ पकड़ रखे होते हैं। तूफान इतनी तेज होती है इन लोग का पकड़ छूट जाता है। वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, आप सभी का दिल से थैंक यू करती हूँ।